नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स के लिए सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में मैं प्रभात द्विवेदी, मेरा काम ज्योग्राफी पढ़ाने का है। और इसके पहले हमने उत्तरी अमेरिका के मैप को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। लगभग लगभग उत्तरी अमेरिका में जितने सवाल आ सकते हैं उन सवालों को हम लोगों ने देख लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज से जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं, उस क्लास को पढ़ने का जो टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ना है कि दक्षिण अमेरिका से संबंधित जितने भी मैपिंग के सवाल आते हैं वो आपके क्या हो जाए, सही हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण में मतलब मैपिंग से प्री में खूब सवाल आते हैं। 12 से 13 सवाल की भी संभावना बनती है, 5-6 सवाल तो आते ही आते हैं। तो उस आधार पर मैपिंग को महत्वपूर्ण मानते हुए सबसे पहले हम लोगों ने मैपिंग से अपने वीडियोस देना चालू किए। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हो तो आपका समर्थन भरपूर मिलना चाहिए, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ना है। और दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता है कि जब भी हम मैप पढ़ते हैं तो मैप में हमारे पास ब्लैंक शीट्स होनी चाहिए और अपना स्टूडेंट एटलस होना चाहिए, जैसा कि मैं उत्तरी अमेरिका के समय में भी आपको बता रहा था। तो देखिए देखिए मित्रों, आपके सामने ये है जो है ना, फिजिकल मैप है, सॉरी पॉलिटिकल मैप है। किसका पॉलिटिकल मैप है? किसका? ये बड़ा हो जाएगा, परेशान नहीं होना है मित्रों। पॉलिटिकल मैप है। यदि ये नहीं दिख रहा है तो फिर आपको मैं यहां से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये पॉलिटिकल मैप है मित्रों, आपके सामने दो हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हो। ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक। ये पॉलिटिकल मैप है साउथ अमेरिका का। आपको देखना है साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। तो यहां से आप देखने का प्रयास करिए कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा। देखिए, इसके पहले इसके पहले आपने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। और नॉर्थ अमेरिका के पढ़ने के क्रम में आप लोगों ने कुछ बातें देखी थी। मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पे है पनामा। यहाँ पे क्या है? पनामा। यहाँ पे मैंने बताया था कि पनामा स्ट्रेट है, या स्थमल ऑफ पनामा है, पनामा की स्थल संधि है ना। पनामा नहर भी जिसको आजकल बोलते हैं, आजकल वहां पे पनामा नहर हो गई है, ठीक है, पनामा कैनाल हो गई है। तो मैंने आपको ये बताया था कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मध्य जो जोड़ कड़ी जुड़ने का काम करती है वो क्या है? पनामा नहर। अर्थात पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। यहां तक की बातें हम लोगों ने पिछले मैप में कर ली, मतलब नॉर्थ अमेरिका के मैप में ये कर ली। अब हमको साउथ अमेरिका देखना है, और साउथ अमेरिका की सबसे पहले बाउंड्रीज देखते हैं। मैप पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने पिछली बार भी यही किया था कि सबसे पहले क्या देखा था? बाउंड्रीज देखी थी। उस बाउंड्रीज में देखिए उस बाउंड्रीज में देखिए तो साउथ अमेरिका के सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा कैरेबियन सागर। देखो दोस्तों, मैप में सबसे नॉर्थ में क्या मिल जाएगा? कैरेबियन सागर। देखो सब कोई मैप में देखो, क्या मिल जाएगा? कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर से थोड़ा पूर्व में चलोगे तो मिल जाएगा अटलांटिक ओशन। क्या मिल जाएगा? अटलांटिक ओशन। ये पूरा पूर्व में क्या है? अटलांटिक ओशन है। पूरे पूर्व में क्या है? अटलांटिक ओशन। देखो सब लोग देखो, ठीक है। ये इसको हम उत्तरी अटलांटिक कह सकते हैं, इसको साउथ अटलांटिक, इसको नॉर्थ कह सकते हैं, इसको साउथ कह सकते हैं, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्लियर है? चलिए, अब उसके आगे देखें। यदि हम इस मैप को थोड़ा सा और ऊपर खिसकाएं, इस मैप को थोड़ा ऊपर खिसकाएं तो देखेंगे इसके सबसे दक्षिण में इसके सबसे दक्षिण में क्या है? साउदर्न ओशन। सबसे दक्षिण में क्या है? साउदर्न ओशन, साउदर्न, दक्षिणी महासागर। सबसे दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर। आगे देखिए, थोड़ा सा इस तरफ आए।
इसके इसके पश्चिम में आए तो मिल जाएगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो आपको क्या 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 मिला? उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका के उत्तर में क्या मिला? कैरेबियन सागर। साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्व में क्या मिला? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका के पूर्व में क्या मिला? साउथ अटलांटिक ओशियन। उत्तर अमेरिका के दक्षिण में क्या मिला? साउदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। क्या मिला? दक्षिणी महासागर। और नॉर्थ साउथ अमेरिका के पश्चिम में क्या मिला? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो आप देखिए, यदि पॉइंट्स बनाए जाएं तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही रहा। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका अमेरिका नोट करते जाना है दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा, फोर्थ सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप। पहला पॉइंट तो ये मिला कि दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। पॉइंट नंबर दूसरा, देखो मित्रों, पॉइंट नंबर दूसरा क्या मिला? पॉइंट नंबर दूसरे में क्या मिला? यहां पे लिख दीजिए दक्षिण अमेरिका। यहां पे क्या लिख सकते हैं? दक्षिण अमेरिका, है ना? क्या लिख दिया? दक्षिणी अमेरिका। चलिए, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में क्या है? कैरेबियन सागर। मैप में देखा था थोड़ी देर पहले, कैरेबियन सागर। क्या है? कैरेबियन सागर। ठीक। उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में 2 मिनट पहले हमने देखा था उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर लिखते जाइएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, पूरब में क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक। दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। साथ साथ नोट करते जाना है दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है? चलिए, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में क्या आ जाएगा? उत्तर में है तो है कैरेबियन सागर। दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन। दक्षिणी महासागर। और पश्चिम में क्या आ जाएगा मेरे मित्रों? प्रशांत महासागर। क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर। देख लीजिए, आपके सामने है। 2 पॉइंट्स आपको मिले। पहला पॉइंट क्या है? दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट बाउंड्रीज को लेकर के मिला कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, उत्तर में कैरेबियन सागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये 3 महासागर से बाउंड्री शेयर कर रहा है। पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्तों? चलो, अब देखो, जैसा हम पिछले मामले में, पिछली क्लासेस में भी करते थे कि प्लेस इन न्यूज देखते थे, मतलब सबसे पहले प्लेस देखते थे। तो प्लेस देखने से पहले एक चीज और देखते हैं। अच्छा, प्लेस देखने से पहले एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे देखोगे, ठीक, कहाँ पे देखोगे? यहाँ पे का मतलब मैप में।
मैप में देखोगे तो एक चीज नजर आएगी आपको। क्या चीज नजर आएगी? हाँ, मैप में देखोगे तो एक चीज नजर आएगी। ये फिजिकल मैप है इसका। जब फिजिकल मैप में देखोगे, थोड़ा देखो ध्यान से, यहां से एक लाइन गई होगी, यहां से एक लाइन गई होगी, लिखा होगा विषुवत रेखा। क्या लिखा होगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा लिखा हो, इक्वेटर लिखा हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है, आपको पता है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, गोल पृथ्वी है। और गोल पृथ्वी को एक रेखा जो 0 डिग्री होती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ साइड को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। और साउथ साइड को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग, संपूर्ण पृथ्वी का भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, तथा भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब यदि इक्वेटर यहां से गया हुआ है, यदि इक्वेटर यहां से गया हुआ है, अर्थात 0 डिग्री रेखा यदि यहां से गई हुई है, यदि 0 डिग्री रेखा यहां से गई हुई है, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यदि ये विषुवत रेखा यहां से गई हुई है, तो पूरे महाद्वीप का अधिकतम पार्ट किस गोलार्ध में दिखाई दे रहा है आपको? किस गोलार्ध में दिखाई दे रहा है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा है ये, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो महाद्वीप का पार्ट है वो किस भाग में दिखाई दे रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना मेरे मित्रों? हाँ। तो यदि आप देखें तो तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या बनेगा? तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या बनेगा? चलो, तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या बनेगा? पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा क्या बनेगा? इस महाद्वीप का, इस महाद्वीप का अधिकतम भाग, अधिकतम भाग, अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। चलिए, इस महाद्वीप का अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, 3 पॉइंट्स आपको मिले। सबसे पहले चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा पॉइंट मिला आपको बाउंड्रीज पर, और तीसरा पॉइंट मिला इस महाद्वीप का अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलें फिर आगे। चलिए, अब यहीं पर एक पॉइंट और देख लो, यहीं पर एक पॉइंट और देख लो। ये 3 पॉइंट हो गए हैं आपके। यहीं पर एक पॉइंट और देखो। यहीं पर एक पॉइंट देखने का मतलब क्या है? चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर चौथा। देखो पॉइंट नंबर चौथा क्या है? पॉइंट नंबर चौथा में आपने उस दिन सेंट्रल अमेरिका पढ़ा था, मतलब मध्य अमेरिका, है ना। मध्य अमेरिका पढ़ा था कि नहीं? हाँ, सेंट्रल अमेरिका की बात करी थी हम लोगों ने। उसके बाद आपने उसके बगल में ये देखा था कि बहुत सारे कैरेबियन द्वीप समूह आता है। कैरेबियन द्वीप समूह, है ना, कैरेबियन द्वीप समूह। अरे जमैका ओमैका, हाँ, वेस्ट इंडीज वाला भाग, ठीक है, कैरेबियन द्वीप समूह। तो मध्य अमेरिका प्लस कैरेबियन द्वीप समूह प्लस दक्षिणी अमेरिका, प्लस दक्षिणी अमेरिका, यदि हम इन तीनों को मिला दें, इन तीनों को एक साथ पढ़ें, तो इन तीनों को एक साथ मिलाने पर हमको क्या मिल जाता है? लैटिन अमेरिका मिल जाता है। यदि कोई कहा जाए कि ये आदमी लैटिन अमेरिका से संबंधित है, या कहा जाए कि यह क्षेत्र लैटिन अमेरिका से संबंधित है, तो इट में बी पॉसिबल कि वो मध्य अमेरिका में हो सकता है, या कैरेबियन
द्वीप समूह में हो सकता है या दक्षिणी अमेरिका में। इसका मतलब ये है कि मैक्सिको के ऊपर वाला पार्ट निकाल दो, उसके बाद जितना भी क्षेत्र है कैरिबियन द्वीप समूह और दक्षिणी अमेरिका के साथ मिलाकर, उन दोनों को, उन तीनों को मिला करके उन क्षेत्र को क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत सेंट्रल अमेरिका के, कैरिबियन द्वीप समूह के तथा दक्षिणी अमेरिका के देश या भाग आते हैं। 4 बातें आपके सामने रही। क्लियर है बात? चलो, 4 बातें आपके सामने आ गई और ये 4 बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब आप लोग क्या है, अपने मैप में पहुंच जाओ। क्या है, अपने मैप में पहुंच जाओ दोस्तों। अपना पॉलिटिकल मैप खोल लो सब कोई। कौन सा मैप खोल लो? पॉलिटिकल मैप खोलो। खोलो सब कोई, पॉलिटिकल मैप खोलो। चलो, पॉलिटिकल मैप खोलो सब। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, हमारे पढ़ने का क्रम वही है। हमारे पढ़ने का क्रम वही रहता है कि सबसे पहले प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। कहो हाँ, वेरी गुड। अब देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा, नॉर्थ साइड में देखो, नॉर्थ साइड में देखो, सबसे ऊपर आपको मिलेगा कोलंबिया। मिलेगा क्या? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी मिल जाएगी बगोटा। देखो, कोलंबिया की राजधानी मिल जाएगी बगोटा। चलिए, फिर आपको मिलेगा दूसरा वेनेजुएला। क्या मिलेगा? वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी मिल जाएगी कराकश। देखते जाओ, 2 स्थान हमने देख लिए। पहला दिखा कोलंबिया जिसकी राजधानी बगोटा, दूसरा दिखा वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस। चलो, अगला अगला देखेंगे गुयाना, और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। देखो मित्रों, देखो अपने अपने मैप में, सबसे पहले कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बगोटा, दूसरा वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस, तीसरा गुयाना जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन। चलिए, चौथा प्लेस, चौथा प्लेस आपको दिखेगा सूरीनाम। चौथा प्लेस क्या दिखेगा? सूरीनाम। और सूरीनाम की राजधानी देखो पैरामारिबो। पैरामारिबो, पैरामारिबो। चलो, अब देखो अगला, अगला स्थान देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, फ्रेंच गुयाना। देखो, फ्रेंच गुयाना। देखो फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी केइन लिखी होगी, केइन, केइन। देखो, देखो फ्रेंच गुयाना की राजधानी लिखी होगी केइन। लिखिए, लिखिए सब कोई, वेरी गुड। अब देखो फ्रेंच गुयाना के पास, फ्रेंच गुयाना के पास लिखा होगा फ्रांस। फ्रेंच गुयाना के पास लिखा होगा कोष्टक में फ्रांस। जैसे ग्रीनलैंड में डेनमार्क लिखा था, जैसे ग्रीनलैंड में डेनमार्क लिखा था, हाँ, वैसे ही फ्रेंच गुयाना में लिखा होगा फ्रांस। ठीक। और इसी फ्रेंच गुयाना में एक पेल प्लेस होगा, एक प्लेस दिया होगा जिसका नाम होगा कोरो। कोरो, 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 कोरो लिखा होगा, कोरो, अंग्रेजी में लिखा होगा कोरो, कोरो। चलिए, तो सबसे पहले क्या देखा? कोलंबिया देखा जिसकी राजधानी बगोटा, जिसकी राजधानी क्या देखा? बोगोटा। दूसरा वेनेजुएला देखा जिसकी राजधानी देखी कराकस। फिर गुयाना देखा जिसकी राजधानी देखी जॉर्जटाउन। फिर सूरीनाम देखा जिसकी राजधानी देखी पैरामैरिबो। फिर फ्रेंच गुयाना देखा जिसकी राजधानी देखी कीन या केन भी कह सकते हो, और वहां पे एक प्लेस देखा कोरो। चलिए, नोट्स की तरफ बढ़िए, नोट्स की तरफ बढ़िए। और नोट्स की तरफ बढ़ते समय, नोट्स की तरफ बढ़ते समय 4 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए थे। पॉइंट नंबर 5वें का नंबर है, पॉइंट नंबर 5वां, पॉइंट नंबर 5वां देखिए। पॉइंट नंबर 5वें में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेसेस ऑफ साउथ अमेरिका।
प्लेसेस ऑफ साउथ अमेरिका। अब आप कहोगे सर नॉर्थ अमेरिका में तो आपने राजधानियां नहीं बताई थी। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की राजधानी साधारणतया सबको पता होती है, ठीक है। यहाँ पे मामला ये है कि सवाल पूछे जाते हैं और साल भर न्यूज में रहने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पेरू न्यूज में रहता है, ब्राजील न्यूज में रहता है, वेनेजुएला तेल के भंडार है यहाँ, तो न्यूज में रहता ही रहता है ना। तो ये न्यूज में रहता ही रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स की भी दृष्टि से कि आपको प्लेसेस पता होना चाहिए। यदि प्लेसेस पता है और करंट अफेयर्स में आ रहा है तो आप क्या करोगे, कम से कम अपना दिमाग तो वहां पहुंचा ही लोगे, ठीक है। अपना दिमाग वहां पहुंचा लोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे पहला प्लेस क्या मिला था, कोलंबिया। सबसे पहला कौन सा प्लेस मिला था, कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी क्या मिल गई थी आपको, बगोटा। क्या मिल गई थी, बगोटा। दूसरा क्या मिला था, दूसरा मिला था सर वेनेजुएला, वेनेजुएला। और इसकी राजधानी क्या मिली थी, कराकस मिली थी, कराकस, है ना। कभी कभी वेनेजुएला में चलने वाली मुद्रा भी पूछ लेता है, वेनेजुएला की मुद्रा भी पूछ लेता है। तो वेनेजुएला की मुद्रा का नाम बोलीवियर है। मुद्रा क्या का नाम क्या है, बोलीवियर। अब कहोगे सर सबकी मुद्रा बता, अरे सबकी मुद्रा कहां तक याद रखोगे मेरे दोस्त, है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के चक्कर में मत पड़ा करो, हमेशा याद रखो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के चक्कर में नहीं पड़ना है। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी टेस्ट सीरीज जब लगाते हो या टेस्ट पेपर लगाते हो वहां भी मिल जाती है। एक साथ सब समेट के खाने से बढ़िया थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट लेके खाओ, ठीक है। चलो, वेनेजुएला मिला था, हाँ मिला था सर। वेनेजुएला के बाद क्या मिला था, गुयाना। और गुयाना की राजधानी सर क्या मिली थी, जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद के जो लड़के होंगे प्रयागराज के, वो जॉर्ज टाउन से परिचित होंगे, ठीक। उसके बाद चौथा क्या मिला था सर, सूरीनाम। क्या मिला था, सूरीनाम। और सूरीनाम में की राजधानी क्या मिल गई थी सर, पैरामारिबो। पैरामारिबो, पैरामैरिबो। देख लो दोस्तों, क्या मिल गई थी, पैरामैरिबो। अब पांचवा क्या मिला था, पांचवा क्या मिला था, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना मिला था, हाँ। तो फ्रेंच गुयाना में पहला पॉइंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट क्या बनेगा, इसमें फ्रांस का अधिकार, फ्रांस का अधिकार है। हाँ फ्रांस यूरोप में है, लेकिन उसका अधिकार कहाँ है, साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना। पॉइंट नंबर दूसरा, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या है, केइन है, केइन, केइन, ठीक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और जबरदस्त फैक्ट क्या है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और जबरदस्त फैक्ट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और जबरदस्त फैक्ट ये है कि यहां पर फ्रांस स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट लॉन्च पैड कोरो में स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं यहाँ, और किस स्पेस कंपनी के, फ्रांस की सॉरी, फ्रांस की स्पेस कंपनी के सैटेलाइट यहां से लॉन्च किए जाते हैं। और उस जगह का क्या नाम है, उस जगह का नाम है कोरो, 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 ठीक। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है, केइन। क्या है, केइन। अब एक सेकंड के लिए यदि मैं आपसे थोड़ा सा देखूं कि आपको कितनी चीजें क्लियर है ना, देख सकते हैं ना कि कितनी चीजें क्लियर हैं कितनी नहीं क्लियर, देखा जा सकता है ना मेरे दोस्तों, हाँ।
देखा जा सकता है क्या? हाँ देखा जा सकता है सर। चलो देखो तुम्हारे सामने ब्लैंक मैप है। कौन सा मैप है? ब्लैंक मैप। यदि मैं पूछूं ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है और ई में, तो ए में क्या बताओगे मेरे दोस्तों? हाँ ए में क्या बताओगे? कोलंबिया। ए में क्या बता दोगे? कोलंबिया बता दोगे। वेरी गुड। ए में क्या बता दोगे? कोलंबिया। बी में क्या बता दोगे? वेनेजुएला। क्या बता दोगे? वेनेजुएला। वेरी गुड। सी में क्या बता दोगे दोस्तों? गुयाना। क्या बता दोगे? गुयाना। डी में क्या बता दोगे? चलो चलो बताओ जल्दी। क्या बता दोगे डी में? हाँ सुरीनाम। क्या बता दोगे? सुरीनाम। बहुत सही। इस तरह पढ़ते जाओ मजे से। सुरीनाम। और ई में यदि पूछा जाए ई में, तो ई में सर बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी के लिए केवल इतना बताएंगे कि ई में फ्रेंच गुयाना है। ई में क्या है? फ्रेंच गुयाना। साथ में सर ये भी बता देंगे कि इसकी राजधानी क्या है? केन। इसकी राजधानी क्या है? केन है। कह दो साथ में सर ये भी बता देंगे यहाँ पे फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। साथ में सर ये भी बता देंगे कि यहाँ कोरो जो है, कोरो लॉन्चिंग स्टेशन भी है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी यही है ना? ठीक है। फिर कह दो सर ये जो कोरो लॉन्चिंग स्टेशन है ये किसका है? फ्रांस स्पेस कंपनी का है। फ्रांस स्पेस एजेंसी जो है उसका है। ठीक। तो ए में बता दोगे, बी में बता दोगे, सी में, डी में, ई में। इतनी बात आपको याद रहेगी, आशा है याद रहेगी। चलो अब चलते हैं अगले प्लेस पे। अब चलते हैं क्या? अगले प्लेस। अगले प्लेस पे जब चलते हैं तो देखो, चलो अगले प्लेस पे चलते हैं। चलो देखो अगले प्लेस पे, अगले प्लेस पे जैसे चलोगे तो देखो तुमको मिल जाएगा ब्राजील। देखो सब कोई मैप में, अगला स्थान क्या मिल जाएगा? ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी क्या लिखी होगी? ब्रासीलिया। देखो ब्रासीलिया लिखी होगी, ब्रासीलिया। चलो ब्रासीलिया, है ना? और यहीं पे आपको एक पतली पतली डॉटेड लाइन दिख रही होगी, डॉटेड ऐसे गई होगी, है ना? ऐसे ऐसे दिख रही होगी डॉटेड लाइन। मैप में देखो दिख रही है डॉटेड लाइन। इस लाइन को कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक। मकर रेखा। तो यहीं ब्राजील में मकर रेखा के ऊपर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर देखो लिखा होगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। देखो लिखा है रियो डी जेनेरियो। देखो सब कोई मैप में देखो दोस्तों, चेहरा ना देखो मेरा, सुनते जाओ, स्क्रीन में देखते जाओ, अब फिर तुरंत मैप में देखो। देखो जहां पे मकर रेखा है उसके जस्ट ऊपर लिखा होगा रियो डी जेनेरियो। लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक, कोई बात, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर मकर रेखा से थोड़ा सा, मतलब रियो डी जेनेरियो से थोड़ा अंदर जाओगे, मकर रेखा के ऊपर देखो यहाँ पे लिखा होगा साओ पोलो। साओ पोलो। देखो लिखा है साओ पोलो। देखो लिखा है साओ पोलो। देखो मित्रों साओ पोलो लिखा है। हाँ वेरी गुड। और साओ पोलो से ही थोड़ा पूर्व में यहाँ पे देखो लिखा होगा सैंटोस। क्या लिखा होगा? सैंटोस। देखो क्या लिखा होगा? सैंटोस लिखा है मेरे मित्रों। चलो तो क्या क्या मिलो? सबसे पहले ब्राजील मिला, फिर क्या मिला? उसकी राजधानी ब्रासीलिया मिली, फिर क्या मिला? रियो डी जेनेरियो मिला। क्या मिला? रियो डी जेनेरियो मिला। फिर क्या मिला? साओ पोलो मिला। फिर क्या मिला? सेंटोस मिला। अच्छा थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात करी थी कि ब्राजील, थोड़ी देर पहले जब यहां से देखो, यहां से बात करी थी, यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा है। यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया? यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया? मकर रेखा देख ली। यहाँ पे क्या देख लिया? मकर रेखा, है ना? तो मकर रेखा देख ली। अब बताओ ब्राजील में दोनों है, विषुवत रेखा भी है और मकर रेखा भी।
दिख रही है, विषुवत रेखा भी है और मकर रेखा भी। तो ब्राजील एकमात्र देश होगा जहां से कहा, विश्व का एकमात्र देश जहां से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों दोनों गुजर रही होगी, ब्राजील एकमात्र देश। तो नोट्स की तरफ बढ़ो, ब्लैंक कॉपी की तरफ बढ़ो दोस्तों, ब्लैंक कॉपी की तरफ। 5 देखा था आपने, 6वां नंबर, ब्लैंक कॉपी की तरफ बढ़ो, ब्लैंक कॉपी की तरफ बढ़ो। 5 पॉइंट आपने लिखे थे प्लेस ऑफ साउथ अमेरिका में, लिखे थे ना? हाँ लिखे थे, वेरी गुड। अब देखो 6वां नंबर, 6वां नंबर में क्या है? 6वां नंबर में क्या है? 6वां नंबर में आपने क्या है? ब्राजील पढ़ा। क्या पढ़ा? ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी क्या पढ़ा? ब्रासिलिया। क्या पढ़ा? ब्रासिलिया पढ़ा। ठीक, क्या पढ़ा? ब्रासिलिया पढ़ा। चलिए अगला पॉइंट क्या मिला? एक विश्व का यह एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जहां से विषुवत तथा मकर दोनों अक्षांश गुजरते हैं, अक्षांश गुजरते हैं, गुजरते हैं। चलो लिखो दोस्तों, पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। लिख लिया सबने? लिख लिया? चलो चलिए फिर आगे, आगे देखिए, आगे क्या मिला था हमें? आगे क्या मिला था? आगे क्या मिला था दोस्तों? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या मिला था? सॉरी, अगला पॉइंट क्या मिला था? रियो डी जेनेरियो, इसे मैं लिखूं, रियो डे जेनेरियो रियो यहाँ का महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण शहर है जहां पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। अक्सर न्यूज में रहता है, किया गया था। पर्यावरण पढ़ोगे, रियो डे जेनेरियो का नाम अक्सर आएगा। तो पॉइंट नंबर तीसरा, ठीक, आगे चलें। चलो इसी ब्राजील में पॉइंट नंबर चौथा देखो, पॉइंट नंबर चौथा देखो, इसी ब्राजील में पॉइंट नंबर चौथा, ब्राजील का, ब्राजील के सैंटोस, सैंटोस अभी दिखाया था ना मैंने, सैंटोस बंदरगाह को, बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह भी बोलते हैं, कहवा बंदरगाह बोलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों देखो, लिखो 3 पॉइंट मिले। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, विश्व तथा मकर। तीसरी बात, रियो डे जेनेरियो महत्वपूर्ण शहर है जहां पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीसरी बात, ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगाह है उसको काफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह बोलते हैं। अब देखो सेंटोस बंदरगाह ना बाद में बना बंदरगाह, उसके पहले ना साओ पोलो बंदरगाह हुआ करते थे, है ना? लेकिन जब साओ पोलो बंदरगाह में काफी का व्यापार ज्यादा होने लगा
तो साओ पोलो बंदरगाह छोटा बंदरगाह था, तो उसमें भार बहुत हो गया, तो व्यापार प्रभावित ना हो इसके लिए एक उप बंदरगाह भी बना लिया गया, सेंटोस। ठीक है, तो बेसिकली जो काम पहले साओ पोलो बंदरगाह से होता था, अब वो काम कहां से होता है, सेंटोस से होता है। अब यदि सेंटोस से होता है तो साओ पोलो से सेंटोस तक हमको लॉजिस्टिक चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जो साओ पोलो में जो सामान हम इकट्ठा करके रखते हैं उसको सेंटोस बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। तो देखो, सॉरी, तो देखो एक बात, साओ पोलो बंदरगाह से, अगला पॉइंट लिखे हो, साओ पोलो बंदरगाह से सेंटोस बंदरगाह तक, रेल लाइन को कॉफी रेल कहते हैं, कॉफी रेल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो काम साओ पोलो से होता था अब सेंटोस से होता है, तो साओ पोलो से काफी कहां तक पहुंचाई जाती है, ट्रेन के द्वारा सेंटोस तक पहुंचाई जाती है, वहां से लद करके फिर माल भर करके फिर इधर उधर जाता होगा। तो जो साओ पोलो से सेंटोस तक रेलगाड़ी चलती है उसको हम कॉफी रेल कहते हैं, और कॉफी रेल कहते हैं, तथा सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह कहते हैं। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राजील में मकर रेखा निम्न में से किस बंदरगाह से निकलती है, तब भी एक आंसर मिलना चाहिए, आप तब भी आपकी तरफ से एक आंसर मिलना चाहिए, बोलो हाँ कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ मिलना चाहिए। तो देखो, साओ पोलो बंदरगाह से, साओ पोलो बंदरगाह से मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील को लेकर आपको बहुत सारी चीजें मिली। पहला, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। दूसरा पॉइंट, ब्राजील में क्या मिल गया कि भैया एक ऐसा देश है, विश्व में एकमात्र ऐसा देश जहां दोनों रेखाएं, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तीसरी बात क्या मिल गई, रियो डी जेनेरियो, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण शहर है, और पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ खूब सम्मेलन होते रहे हैं, अक्सर न्यूज में रहने वाला है। उसके बाद आपको क्या मिला, सेंटोस बंदरगाह मिला, जिसे काफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह कहते हैं। अगला साओ पोलो बंदरगाह मिला, और साओ पोलो बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जहां से मकर रेखा गुजरती है। साओ पोलो बंदरगाह से सेंटोस बंदरगाह तक एक रेल चलती है जिसे कॉफी रेल कहते हैं। मिला मेरे दोस्तों, क्लियर हुई बात, समझ आ रही है, हाँ वेरी गुड। ध्यान से पढ़ो, समझ आएगी, मैप का सहारा लो, बिल्कुल समझ आएगा। ऐसा कुछ हाई फाई लाई फाई नहीं पढ़ाया जा रहा है, एकदम साधारण जो मैप में दिखा है वही पढ़ाया जा रहा है। चलो फिर मैप की तरफ बढ़ो, अब फिर मैप की तरफ झांको, यदि सबका लिख गया है तो चलो झांको मेरे भाई, झांको झांको, हाँ झांकते रहो। चलो देखो, यहां पे लिखा होगा उरुग्वे, यहां पे क्या लिखा होगा, उरुग्वे लिखा, क्या होगा लिखा है, यहां पे देखो शहर मिलेगा उरुग्वे, उरुग्वे, और उरुग्वे की राजधानी मिलेगी मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी मिलेगी क्या, मोंटेवीडियो। चलिए अगला देखो, उरुग्वे के बाद ये मिल जाएगा आपको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी क्या मिल जाएगी, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। अब देखो, यहीं पे ब्यूनस आयर्स के पास, इसी अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशियन में एक जगह यहां पे होगा, यहां पे लिखा होगा बाहिया ब्लांका, देखो बाहिया ब्लांका, देखो दोस्तों लिखा है बाहिया ब्लांका, लिखा है बाहिया ब्लांका, हाँ लिखा है, चलो ठीक, इतना ही चाहिए, बाहिया ब्लांका याद रखना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस,
अब ब्यूनस आयरस के ऊपर एक शहर होगा रोजारियो। क्या होगा? रोजारियो। रोजारियो। अर्जेंटीना में कितनी बातें? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस, यहीं पे एक बंदरगाह मिल जाएगा, बंदरगाह शहर है बाहिया ब्लांका, और ऊपर क्या मिल जाएगा? रोजारियो। चलो उसके ऊपर बढ़ो, उसके ऊपर बढ़ोगे तो मिल जाएगा पराग्वे। ठीक है, और राजधानी क्या मिल जाएगी? असुनशियन। राजधानी क्या मिल जाएगी? असुनशियन। राजधानी मिल जाएगी असुनशियन। और उसके ऊपर जाओगे तो क्या मिल जाएगा? बोलीविया। 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 अब बोलीविया की राजधानी क्या मिल जाएगी? लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या मिल जाएगी? लापाज। देखो, बोलीविया की राजधानी क्या मिल जाएगी? लापाज। चलिए यहां तक रुकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट्स की तरफ बढ़िए, नोट्स की तरफ चलिए। चलिए नोट्स के लिए एक पेज और खोल लेते हैं। तो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या मिला था? अगला पॉइंट क्या मिला था दोस्तों? ब्राजील से कहां पहुंचे थे? ब्राजील से कहां पहुंचे थे? हाँ, ब्राजील से पहुंचे थे उरुग्वे। उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी क्या देखी थी? मोन्टेवीडियो। क्या देखी थी? मोन्टेवीडियो। ठीक। उसके बाद कहां पहुंचे थे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या देखी थी? ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयर्स। क्या देखी थी? ब्यूनस आयर्स। यहीं पे एक शहर देखा था, बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका। और यहीं पे क्या देखा था? रोजारियो। रोजारियो। यहीं पे क्या देखा था? रोजारियो। बनाओ दोस्तों, ढूंढो ढूंढो, मैप में ढूंढ लो, कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लो, मैप में ढूंढो आराम से, मैप में ढूंढो आराम से ढूंढो। उरुग्वे, मोन्टेवीडियो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरस, ब्यूनस ब्यूनस आयरस। ठीक। उसके बाद रोजारियो और बाहिया ब्लांका। ठीक। उसके बाद अगला क्या देखोगे? उसके बाद अगला क्या देखोगे? उसके बाद देखोगे उरुग्वे के बाद पराग्वे। पराग्वे। पराग्वे की राजधानी असुनसियन। असुनसियन। ठीक। उसके बाद क्या देखोगे? बोलीविया। बोलीविया। और बोलीविया की राजधानी लापाज। देखो, देखो दोस्तों, बोलीविया की राजधानी लापाज। देखो, देख लिया। चलो अब देखो, तो यहां तक तो कोई बात नहीं है ना, यहां तक तो कोई बात नहीं। एक चीज यहां देखो, देखो यहीं पे नोट करते हैं, बाहिया ब्लांका से रोजारियो तक, यहीं पे नोट करना, बाहिया ब्लांका से रोजारियो तक का एरिया है ना, एक अर्धचंद्राकार एरिया बनाता है, जिसे गेहूं का अर्धचंद्राकार कटोरा कहते हैं। गेहूं का अर्धचंद्राकार कटोरा कहते हैं। पूछा जाएगा गेहूं का अर्धचंद्राकार कटोरा कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। किसके किसके बीच है? बाहिया ब्लांका से रोजारियो के मध्य है। बाहिया ब्लांका से रोजारियो के मध्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र को गेहूं का अर्धचंद्राकार कटोरा कहते हैं।
ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद यहां देखो, ये यहां पे है पराग्वे, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, पराग्वे दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक। और उसके ऊपर क्या दिख रहा है, बोलीविया, उसके ऊपर क्या दिख रहा है, बोलीविया, उसके ऊपर क्या दिख रहा है, बोलीविया, दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना, हाँ, उसके ऊपर क्या दिख रहा है, बोलीविया दिख रहा है। क्लियर हो रही है बात, हाँ। आप देखो ये बोलीविया और पराग्वे के किनारे किनारे कहीं आपको समुद्र दिख रहा है क्या, महासागर दिख रहा है क्या, महासागर दिख रहा है क्या, कहीं मैप में भी देख लो, आराम से देख लो, बिल्कुल मुझको जल्दी नहीं, आराम से देखो, दिख रहा है क्या, तो आंसर निकला नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि बोलीविया और पराग्वे की सीमा समुद्र से नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती। और जिन देशों की सीमाएं समुद्र से नहीं लगती उनको क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध देश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो ये जो पराग्वे और बोलीविया है ना, ये जो पराग्वे और बोलीविया है, ये दोनों क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के स्थल रुद्ध देश हैं, देश है। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर सवाल में पूछा जाने वाला है, एकदम छप जाता है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, या निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। ऐसे भी पूछा जा सकता, ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, समझ आई बात, अच्छी लगी बात, नोट कर लियो, आगे चलता है, नोट कर लियो तो फिर आगे चलता। चलो ये रहा मैप, ये रहा मैप आपका, ठीक, इरेज कर दूं मैं इसको, चलो इरेज कर दूं। अब देखो पराग्वे से बोलीविया गए, बोलीविया से नीचे उतरो, बोलीविया से जैसे नीचे उतरोगे तो एक शहर मिलेगा आपको, एक देश मिलेगा जिसका नाम है चिली, मिर्च जैसा ही होगा चिली, पूरा यहां से यहां तक चिली। और चिली की राजधानी होगी सैंटियागो, चिली की राजधानी क्या होगी, सैंटियागो, चिली की राजधानी क्या होगी, सैंटियागो, ठीक। अब चिली के समय यहीं पे देखो थोड़ा, यहां पे एक शहर होगा जिसका नाम होगा एरिका, 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 देखो एक शहर होगा जिसका नाम होगा एरिका, और एरिका से थोड़ा अंदर ये बोलीविया की सीमा के पास है ना, एक शहर होगा, हो सकता है आपके स्टूडेंट एटलस में ना दियो, जिसका नाम होगा चिक्विक कमाटा, चिक्विक कमाटा, नाम बहुत डिस्टर्ब वाला है लेकिन याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा होगा, चिक्विक कमाटा। तो क्या मिला, क्या मिला अब तक, अब तक क्या मिला, चलिए अब तक मिला ये कि सबसे पहले मिला चिली, चिली के अंदर उसकी राजधानी मिली सैंटियागो, फिर एक शहर मिला जिसका नाम है एरिका, फिर एक शहर मिला जिसका नाम है चिक्विक कमाटा। चलें फिर आगे, चले, हाँ। तो नोट्स की तरफ बढ़ो, नोट्स की तरफ बढ़ो और आगे चलो, नोट्स की तरफ बढ़ो और आगे चलो, है ना, नोट्स की तरफ बढ़ो और आगे चलो। नोट्स की तरफ बढ़ने का मतलब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहाँ है, चिली, चिली की राजधानी सैंटियागो,
सैंटियागो। सैंटियागो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, क्यों प्रसिद्ध है? शराब उत्पादन। यहाँ पे भी बढ़िया शराब उत्पादन के लिए मजेदार चीज मिलती है, शराब मिलती है, के लिए जाना जाता है, के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा तुम एक चीज समझ लो, जहां पे भी ना भूमध्य रेखीय जलवायु होगी, जहां पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, देखिए ना, भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, वहां पे रसेदार फलों का उत्पादन ज्यादा होगा। और जहां पे रसेदार फलों का उत्पादन ज्यादा होता है, वहीं पे शराब के उद्योग ज्यादा काम करते हैं, मतलब ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि बढ़िया रसेदार फल मिलते हैं और वहीं जल मशीनें लगा करके बढ़िया बनाते हैं और मजे से बेचते हैं। बेचने वाले को भी मजे, पीने वालों को भी मजे, और देखने वालों को भी मजे, तो मजे ही मजे। समझ रहे हो? हाँ, तो मजे ही मजे लेना है तो कहाँ चले जाना पड़ेगा? सेंटियागो। चिली, चिली में ही एक शहर और देखा सेंटियागो के बाद, जिसका नाम है एरिका। जिसका क्या नाम है? एरिका। जिसका क्या नाम है? एरिका। चलो, एरिका जो है ना, एरिका जो है ना, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। शुष्कतम स्थान। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, यदि पूछा जाए विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, एरिका, शहर के आधार, ठीक है। और स्थल के रूप में पूछे तो वो अटाकामा हो जाए, है ना। ठीक, इसको घोस्ट टाउन भी कहते हैं, इसको घोस्ट टाउन, भूतों का शहर, हाँ, घोस्ट टाउन भी कहते हैं, है ना। पहले खूब संसाधन थे, एलिच पाया जाता था, तो खूब वहां का दोहन हुआ, दोहन हुआ, अब खत्म हो गया, शुष्कतम हो गए क्षेत्र, आदमी छोड़ छाड़ के भाग गया, अब वहां कोई नहीं रहता है, इसलिए उसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। ठीक, तरीका। अब यहीं पे देखो, एक शहर बताया मैंने, चिक्विक, चिक्विक कमाटा, कमाटा, चिक्विक कमाटा, है ना। चिक्विक कमाटा में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा तांबा भंडार पाया जाता है, तांबा, कॉपर, तांबा भंडार पाया जाता है, पाया जाता है। तांबा भंडार पाया जाता है। तो चिली मिला, चिली की राजधानी क्या मिली? सैंटियागो मिली। सैंटियागो के बाद आपको क्या मिला? एरिका मिला। एरिका के बाद क्या मिला? चिक्विक कमाटा मिला। क्लियर हो रही बात? बोलो हाँ कि ना, है ना। चलो, नोट हो गया सबका? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? चल, सॉरी, सबने नोट कर लिया? अब आगे देखो, अब चिली था, चिली था दोस्तों, चिली था आपके सामने। चिली में हमने सैंटियागो देखा, एरिका देखा, चिक्विक कमाटा देखा। हाँ, अब कहाँ बढ़ेंगे? चिली से ऊपर बढ़ेंगे। चिली से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? पेरू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पेरू। अब पेरू की राजधानी क्या मिल जाएगा? लीमा। पेरू की राजधानी क्या मिल जाएगी? लीमा। क्या मिल जाएगी? लीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना राजधानी, अक्सर न्यूज में रहती है, अक्सर, है ना। खूब सारे सम्मेलन उम्मेलन होते रहते हैं यहाँ, और सम्मेलन होते रहते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीमा। पेरू की राजधानी, चिली से कहाँ पहुंचे? पेरू पहुंचे। पेरू की राजधानी के बाद लीमा, और लीमा से ऊपर क्या पहुंचे? इक्वाडोर पहुंच गया, इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। क्यूटो, क्योटो ना समझ लेना, क्यूटो। क्या है? क्यूटो, क्योटो जापान में है,
ठीक है, क्या है, कोटो, क्योटो जापान में है, ये क्यूटो है, QUITO, QUITO, क्यूटो। ठीक है, चल दिख गया सबको मैप में, आशा है दिख ही गया होगा। तो अगला, अगला क्या, अगला शहर मिला क्या, पेरू, सॉरी अगला देश पेरू, पेरू की राजधानी क्या मिली, लीमा, है ना। ठीक है, फिर सर अगला क्या मिला, इक्वाडोर मिला, क्या मिला, इक्वाडोर मिला। और इक्वाडोर की राजधानी सर क्या मिली, इक्वाडोर की राजधानी मिली क्वीटो, क्वीटो, स्पेलिंग QUITO, क्यूटो। ठीक, क्या मिली, क्वीटो। अच्छा, यहीं पे देखो, यहीं पे इक्वाडोर के मैप में देखो, इक्वाडोर से थोड़ा पश्चिम की तरफ यहां पे देखोगे, थोड़ा पश्चिम की तरफ यहां पे देखोगे तो लिखा होगा गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, लिखा है क्या, लिखा है क्या दोस्तों, लिखा है क्या गैलापागोस आइलैंड, हाँ लिखा। यदि लिखा है तो एक पॉइंट और, एक पॉइंट और कि इक्वेडोर गैलापागोस आइलैंड किस देश का है, गैलापागोस आइलैंड पर किस देश का अधिकार है, तो इक्वाडोर का। आंसर क्या है, गैलापागोस, गैलापागोस। मैंने इसलिए बता दिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आइलैंड। अब यदि पूछ ले किस महासागर में है तो क्या बता दोगे, प्रशांत महासागर में, क्या बता दोगे, प्रशांत महासागर, क्या बता दोगे, प्रशांत महासागर। चल, ये हैं आपके प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ नॉर्थ साउथ अमेरिका, जो बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मैं आपसे थोड़ा सा पढ़ा तो चुका हूं, है ना, पढ़ा तो मैंने दिए आपको प्लेसेस, मैं थोड़ा सा आपसे यदि पूछूं, है ना, पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या आप लोगों को, हैं, बिगड़ेगा क्या, तो नहीं बिगड़ेगा सर, जब नहीं बिगड़ेगा तो बता दो, फिर चलो मैं पूछ लेता हूँ, हैं, बता दोगे, ठीक है, बता दो, देखते हैं बता दोगे कि नहीं। चलो, यदि मैं पूछूं ये ए है ना, ठीक है ना, मैं पूछूं ए और यहां से मकर रेखा गुजार दूं, मकर रेखा गुजार दूं, और ये पूछूं बी, फिर ये पूछूं सी, ये पूछूं डी, ये पूछूं ई, ठीक, ये पूछूं एफ, ये पूछूं जी, ये पूछूं एच, ये पूछूं आई, और ये पूछूं जे। चलो, ए में बताओ क्या होगा, ए में क्या, हाँ कह दोगे सर ब्राजील, क्या है, ब्राजील। फिर बता दोगे सर ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, क्या बता दोगे, ब्रासीलिया, ठीक है। फिर कह दोगे हाँ सर यहाँ एक रियो डे जेनेरियो भी देखा था, है ना, रियो डे जेनेरियो भी देखा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद आप कहोगे हाँ सर बी भी पता है क्या है, तो मैं पूछूंगा क्या है भाई, तो आप कह दोगे सर आपको पता हो ना पता हो हमें पता है, क्या है ये, साओ पोलो बंदरगाह, साओ पोलो। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, ब्राजील का ही साओ पोलो बंदरगाह है जहां से मकर रेखा गुजरती, और यहाँ पे मकर रेखा गुजर रही, इसलिए सर ये क्या है, साओ पोलो बंदरगाह। फिर मैं पूछूंगा सी क्या है, तो आप कहते हो सर ये सेंटोस बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह, और इसी को क्या कहते हैं, काफी बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा बंदरगाह कहते हैं, काफी बंदरगाह। और सर यदि आपको और ज्यादा जानना हो तो इसी को कहवा बंदरगाह भी कहते हैं, कहवा बंदरगाह, क्या कहते हैं, कहवा बंदरगाह। फिर कहते हो सर जी आपको और एक चीज बता सकते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि बता दो भाई, तो आप कह दोगे कि बी से सी तक जो रेल चलती है उसे कॉफी रेल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉफी रेल कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, कॉफी रेल कहते हैं, बता दे जो, वेरी गुड।
अब यदि मैं पूछूंगा कि डी में क्या है, तो आप कह दोगे सर इस तरह की बातें ना पूछो। उरुग्वे, उरुग्वे है सर। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। क्या है सर? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी क्या? मोंटेवीडियो है सर। अच्छा, फिर मैं कहूंगा कि ये क्या है, कह दोगे अरे सर कैसी बात है, इसी को तो अर्जेंटीना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं सर? अर्जेंटीना कहते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी भी सर बता देंगे, ब्यूनस आयरस, ब्यूनस आयर्स कहते हैं। ठीक है, और कह दोगे सर और बातें करोगे ज्यादा तब फिर और बता देंगे। तो क्या है, कह दोगे कि सर गेहूं का अर्धचंद्राकार कटोरा भी यहीं पाया जाता है। अर्धचंद्राकार कटोरा, और कहां से कहां तक सर? यहाँ पे एक शहर है बाहिया ब्लांका। क्या है? बाहिया ब्लांका। और बाहिया ब्लांका से कहां तक? रोजारियो, है ना, रोजारियो। कह दूंगा यार बहुत होशियार लोग हो, तो अब एफ बता दो। कह दोगे एफ सर बड़ा सिंपल, एफ को सर कहते हैं चिली। चिली जैसा दिखता है इसीलिए उसको कह देते हैं क्या सर? चिली। और चिली की राजधानी भी सर बता सकते हैं। तो पूछूंगा क्यों बताओ, मतलब बता दो, तो क्या कह दोगे? सैंटियागो कह दोगे। आप लोग क्या कह दोगे? सैंटियागो कह दोगे। अब कहूंगा कि सर जी क्या है, तो देखो अरे सर यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को एरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिका। यदि एरिका के बारे में हो तो विश्व का शुष्कतम स्थान, विश्व का ड्राइएस्ट प्लेस है ना, ड्राइएस्ट प्लेस। ठीक। अब क्या सर? चिक्की टमाटर, अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा भंडार यहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा भंडार यहीं पाया जाता है। मैं कह दूंगा वेरी गुड यार, बहुत होशियार लड़के हो तुम लोग। फिर सर पूछो जाएगा कि आई क्या? क्या सर ऐसी बातें ना पूछो, ये पेरू है और इसकी राजधानी क्या है? लीमा। इसकी राजधानी क्या है? लीमा। और मैंने पूछ लिया जे क्या है, तो कह दोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, जे है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी सर क्योटो। अरे सर क्योटो नहीं भाई, क्वीटो। क्या है? क्वीटो, QUITO। क्या है? क्वीटो। इतनी सी बात है हमारी। और इसके पहले क्या हुई थी? हाँ, इसके पहले क्या हुई? देखो सर इसके पहले नॉर्थ में कैरेबियन सागर आता है। क्या सर आता है? कैरेबियन सागर। क्या आता है? कैरेबियन सागर आता है। क्या आता है सर? कैरेबियन सागर आता है। ठीक है, क्या आता है सर? कैरेबियन सागर। फिर इस तरफ कह दोगे सर पूर्व में, कह दो सर पूर्व में ना, पूर्व में अटलांटिक महासागर आता है। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर आता है पूर्व में, है ना। तो क्या कह दोगे कि भाई साउथ अमेरिका के पूर्व में क्या आता है? अटलांटिक। जब दक्षिण में क्या आता है, तो कह दोगे सर दक्षिणी महासागर आता है। क्या सर आता है? दक्षिणी महासागर आता है ना। क्या कह दोगे? दक्षिणी महासागर। अब यदि पूछ लिया जाए कि ये बता दो पश्चिम में क्या आता है, क्या सर कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ा मामला है सर। इसको प्रशांत महासागर, क्या? प्रशांत महासागर, है ना। क्या आता है? प्रशांत महासागर। अब पूछ लिया जाए कि सर ये बता दो कि भैया नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कौन करता है, कह दोगे सर कैसी बातें कर दो, 5-6 बार आपको बता चुके हैं फिर भी आप बार बार पूछते हैं। पनामा नहर। कौन सी नहर? पनामा नहर। पनामा नहर क्या करती है? पनामा नहर क्या करती है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। ठीक, तो ये था नॉर्थ अमेरिका का पहला वीडियो। नॉर्थ अमेरिका की दूसरी वीडियो में नॉर्थ अमेरिका पूरा समाप्त हो जाएगा। आशा है आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप हमको समर्थन जरूर दीजिए। समर्थन दीजिए तो ठीक ठीक। दोस्तों पढ़िए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़िए, है ना। जो भी चैनल में जिनका पीसीएस प्री है, जो BSAOS उसके लिए DSOS के लिए फॉर्म भरते हैं, जो मतलब टीचिंग वाली, मतलब पीसीएस के अंदर ही जो टीचिंग वाली जॉब्स हैं, उनमें भी आप सबको लड़ना उसी पेपर के साथ है। चाहे वो पीसीएस का, एक्चुअल पीसीएस का लड़का हो या अलग से जो स्पेशल पोस्ट का लड़का हो, लड़ोगे प्री में उसी पेपर के साथ। यदि लड़ना है उसी पेपर के साथ तो तैयारी भी करनी पड़ेगी वैसी ही। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।